सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ बेस, यानी कि जब हम लोग मेटल को जब किसी भी मेटल को हम लोग एसिड और बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो उस केस में ये सबसे आसान, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। इससे पहले बता देना चाहता हूँ एसिड और बेस के बारे में पता है ना। एसिड क्या होता है हम लोग 7th में ही पढ़े थे, जिसका टेस्ट शावर हो। और अच्छा आप लोगों को बताना है कि एंड की स्टिंग में यानी चूंटी के यानी चींटी के स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए 7th में ही पिछले क्लास में पढ़े थे ना। हाँ, तो जब हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस में हीट एनर्जी बनेगी। जैसे जब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया नहीं। देखिए जब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस में 2 टाइम्स HCl, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। अब आप लोग इस पे नहीं जाइए कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। आप लोगों को जाना है इस पे, क्योंकि आपका सिलेबस ये नहीं है कि ये कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है, लिख लीजिए कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मेटल और एसिड का जब जब रिएक्शन होगा तब तब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसके साथ साथ जब बेस के साथ रिएक्ट किया मेटल तब क्या होगा, जब बेस के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो उस केस में रिएक्शन होता ही नहीं है। अगर होता भी है नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है। फिर भी केमिस्ट्री इतनी पागल है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन छोड़ जाती है। एक्सेप्शन देखिए क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक, नोट कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है KOH, वो दोनों ये जो दोनों होते हैं ये दोनों क्या कर जाते हैं, ये दोनों कुछ बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब कि कहते हैं हाँ चलो हम लोग काम चला लेंगे, हम लोग रिएक्ट कर लेंगे। तो ये दो एक्सेप्शन है जिन्हें आपको क्या करना है, याद करना है। तो हमने क्या देखा कि एसिड अगर मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तब क्या होगा प्यारे बच्चों, उस समय हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अगर बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ तब क्या होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ यही दो जो होते हैं यही दो रिएक्शन करते हैं। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके यूजेस के बारे में। उससे पहले एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जान लेते हैं। यह आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 10th का है, फिर भी हम लोग जानते हैं कि देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन में एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस ले लेना जो कि एक को लात मार के भगा दे। जैसे एग्जांपल देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए ये है फेरस प्लस में, राइटिंग पे मत जाइएगा ये बोर्ड नहीं है ना इसी वजह से, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए मैं आप लोग समझा रहा हूँ, ये यार राइटिंग बहुत घटिया है। देखिए फेरस प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए कॉपर सल्फेट के साथ यदि मैं फेरस का रिएक्शन करा दिया यानी कि आयरन का रिएक्शन, ये आयरन का सिंबल है ठीक, यदि मैं आयरन का रिएक्शन करा दिया तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, फेरस सल्फेट और बच जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे पहले सल्फेट किसके पास था, मान लीजिए सल्फेट एक है हीरा, पहले हीरा किसके पास था, कॉपर के पास, पर अब किसके पास आ गया, फेरस के पास आ गया। तो फेरस ने कॉपर को लात मार के भगा दिया और वो हीरा ले लिया। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ Fe, नहीं कोई दूसरा, Fe तो बहुत हो गया यार, हाँ जिंक ले लेते हैं, सबसे आसान होता है। देखिए ये हो गया जिंक प्लस में CuSO4। अब एक ही क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा जिंक के पास आ जाएगा हीरा और बच जाएगा कॉपर अकेला। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा रिएक्शन हो, जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे को लात मार के भगा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो कि आपके NCERT में दी हुई है और आपके बुक में भी दी हुई होगी, तो उसे आप लोग को याद करना होगा। अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।